यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पीएम मोदी और सीएम योगी के 3 पुराने एजेंडे रहे भाई। एक तो अयोध्या का था, वो सबको पता है। फिर काशी में जो हुआ वो सबने देखा। अब मथुरा की बारी। अयोध्या और काशी का कायाकल्प हो चुका है और महाकुंभ ने प्रयागराज को भी तीर्थों का राजा बना दिया। अब बारी मथुरा की है, जिसका कायाकल्प करने के लिए सीएम योगी ने होली के मौके को चुना। आज योगी आदित्यनाथ ब्रज भूमि पहुंचे। जिस तरह उन्होंने पूरे देश को महाकुंभ आने का न्योता दिया था, उसी तरह पूरे देश को ब्रज की होली में आने का न्योता दे दिया, वो भी अपने अंदाज में। सीएम योगी ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो यूपी के संभल में भी सनातन का गौरव लौटाने की मुहिम में जुटे। संभल में पुलिस पर जो पत्थर चले थे बॉस, उन पत्थरों के साथ भी योगी ने कुछ ऐसा किया है कि कोई सोच नहीं सकता। इस सब के बीच इस बार संभल में भी 46 साल बाद ऐतिहासिक होली की तैयारियां चल रही। संभल में होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए योगी की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ मोदी योगी के विरोध वाला इकोसिस्टम भी एक्टिव है। यूपी में होली पर मचे घमासान का ट्रेलर देखिए, फिर पूरी बात बताता हूं। आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं यहां पे। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह भी आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, साथ में जहां लगे। पर जिसमें कैपेसिटी और हम हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे। देखिए अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। यूपी में होली से पहले मचे घमासान के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ देश के लोगों को होली का न्योता देने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। सीएम योगी ने बरसाना में होली के उत्सव की शुरुआत की। श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। सीएम योगी ने राधा रानी के मंदिर में पूजा भी की। उन्होंने अयोध्या, प्रयागराज और काशी में हुए विकास का उदाहरण देते हुए कहा कि अब ब्रज भूमि की बारी आ चुकी है। पहले योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको ब्रज भूमि के विकास के लिए योगी सरकार ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया यह भी दिखाता हूं, और किस पुलिस वाले के बयान पर हंगामा मच गया है वो भी दिखाता हूं। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। यानी सीएम योगी डंके की चोट पर कह रहे हैं पैसे की कमी नहीं है। मथुरा का विकास होगा तो अयोध्या और काशी की तरह। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, काशी में भी बढ़ी और ऐसा मथुरा में भी होगा। और इसे मैनेज करने के लिए भी सीएम योगी ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। अयोध्या, काशी के बाद कान्हा की नगरी में कॉरिडोर बनाने की तैयारी तेज हो गई। यूपी विधानसभा में पेश किए गए बजट में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इसमें 100 करोड़ रुपए जमीन के अधिग्रहण और 50 करोड़ रुपए कॉरिडोर के निर्माण में खर्च होंगे। 5 एकड़ में बनने वाले इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद संकरी गलियों की जगह 3 तरफ से चौड़े रास्ते भक्तों को मंदिर तक पहुंचाएंगे। वृंदावन में बनने वाले कॉरिडोर में श्रद्धालु श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के साथ ही 4 और प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे।
इसमें राधा गोपाल मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, केशव देव मंदिर और गौड़िया मठ शामिल है। कॉरिडोर बनने के बाद 10,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे। यानी जैसे एक जमाने में लोग काशी में सोचते थे कि भाई पतली गलियां हैं, संकरी गलियां हैं, कैसे जाएंगे, क्या होगा। आज की डेट में एकदम चकाचक व्यवस्था है। वैसे ही मथुरा में भी किया जाए। मथुरा के विकास पर बड़ा ऐलान करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने होली के उत्सव का ही मौका क्यों चुना, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल जैसे महाकुंभ ने प्रयागराज के साथ ही काशी और अयोध्या समेत आसपास के धार्मिक स्थलों में इकोनॉमी को बम कर दिया, सीएम योगी उसी मॉडल से ब्रजभूमि में भी इकोनॉमी को रॉकेट बनाने की रफ्तार देना चाहते हैं। क्योंकि जैसे प्रयागराज में महाकुंभ 45 दिन चला, वैसे ही भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी होली से पहले भव्य रंगोत्सव की शुरुआत हुई, जो हर साल 40 दिन चलती है। इस रंगोत्सव में भी देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसकी शुरुआत आज लड्डू होली से हो चुकी है। इसके अलावा ब्रजभूमि में चल रहे रंगोत्सव में बड़े आयोजनों की बात करें तो 8 मार्च को बरसाने में लठमार होली खेली जाएगी, फिर 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली होगी, फिर 10 मार्च को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मंच पर होली खेली जाएगी, 11 मार्च को गोकुल में छड़ीमार होली का आयोजन होगा, 13 मार्च को होलिका दहन होगा, 14 मार्च को पूरे ब्रज में होली के रंग उड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ब्रज में होली के उत्सव की शुरुआत करने के साथ ही बड़ा ऐलान भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने होली को हिंदुओं को महाकुंभ की तरह सनातनियों को एकजुट करने वाला त्योहार बताया और सनातन परंपरा के इस त्योहार को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की जरूरत बताई। इसके साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि इस काम में आने वाली बाधाओं को लेकर चिंता नहीं करनी है, वो चिंता डबल इंजन सरकार कर लेगी। सुनिए एक बार उनको, फिर आपको बताता हूं कि इस होली के बीच में, इस होली के उत्सव के बीच में संभल की होली क्यों हेडलाइंस में है और वहां क्या हंगामा मच गया है। कितना अद्भुत है, कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ब्रजभूमि में तो सीएम योगी ने होली के उत्सव की शुरुआत कर दी, लोगों को बिना किसी डर के होली मनाने का भरोसा भी दिया। लेकिन इस बार ब्रजभूमि की होली की तरह चर्चा संभल की होली की भी हो रही, क्योंकि संभल में 46 साल बाद सबसे रंगीन होली मनाने की तैयारियां चल रही। संभल में सीएम योगी के सामने चैलेंज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार होली के दिन जुमा है, लेकिन संभल में दंगाइयों का हिसाब कर रहे सीएम योगी ने इसका भी इलाज ढूंढ लिया है। संभल में होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने होली पर माहौल बिगाड़ने के मंसूबे पाल रहे लोगों को अल्टीमेटम दे दिया, कह दिया कि जिन्हें रंगों से दिक्कत है वो होली के दिन बाहर ही ना निकले। सुनिए एक बार। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है।